इसलिए कहा है दान इस एक हाथ से दो दूसरे हाथ पता ना को मोहमांगी संपत्ति दे सकता हूँ। परिस्थितियों के बीच में उसने निकाल के दान किया था। सा कर्म अल्प समय में किया हुआ कर्म इतने भाग्य की, इतना पुण्य जमा किया है। ओम शांति। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर है एक नए प्रश्न के साथ। और आज का जो मेरा प्रश्न है बहुत ही रोचक है। अक्सर हमारे मन में वो प्रश्न चला भी करता है कि दान रूपी कर्म से किस तरीके के फल का निर्माण होता है। अक्सर हम दान करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन उससे जो फल का निर्माण होता है उसके पे आज प्रकाश डालिए, उसके बारे में आज कुछ बताइए। एक बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से इस दान की प्रक्रिया को और प्रभाव को हम जान सकते हैं। हमने किसी विद्वान के मुख से सुना था कि एक फैमिली था, ब्राह्मण फैमिली, और पति पत्नी दोनों अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे और जीवन में अपने बहुत सारे दान पुण्य उन्होंने किए, जैसे कि लोगों को भोजन कराना, पैसे का दान, सुविधा, ये बहुत करते थे, बराबर करते थे। लेकिन दान करते करते उनके पास अभाव हो गया, मतलब गरीबी आ गई। तो उसकी पत्नी ने, ब्राह्मणी ने कहा कि एक काम करो, हम लोगों ने जीवन भर बहुत दान किया है तो बड़ा पुण्य इकट्ठा हो गया होगा, और अभी तो बहुत समस्याएं हैं, तो अपने इस पुण्य को बेच कर आओ कहीं जाकर। हाँ, पुण्य को बेच कर आओ और जो उससे अर्न होगा उससे हम जीवन चलाएंगे और दान पुण्य करेंगे। तो ब्राह्मण तो पहले नहीं तैयार हुआ, लेकिन पत्नी के जोर डालने पर वो तैयार हुआ कि क्योंकि वो सोच रहा था पुण्य बचा के रखूं, बेचूं नहीं। तो वो तैयार हुआ तो उसकी पत्नी ने उसको 4 रोटी बना के रास्ते में भोजन करने के लिए दिया, पोटली में बांध कर, और ब्राह्मण लेकर निकला। ब्राह्मण जाता रहा, दूर जो है किसी नगर के लिए उसने सफ़र की कि किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को तलाशा जाए जो मेरे पुण्य को खरीद सके। वो तलाश करता करता बहुत थका माना एक वीरान एरिया में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सोचा कि जो घर से मिला है उसको थोड़ा खा पी के आगे बढ़ते हैं। तो जैसे उस व्यक्ति ने अपनी पोटली खोली और रोटी निकाली एक खाने के लिए, तुरंत एक कुत्ता आ गया और बेचारा वो एकदम उसकी एकाग्र थी उस रोटी के ऊपर ही, कुत्ते की नज़र, और उसके भाव से समझ में आ रहा था बहुत भूखा है, उसको भी चाहिए, जीभ निकाले खड़ा था। ब्राह्मण को उस पर दया आई और उसने उसको तुरंत एक रोटी फेंक दिया, और मुझे लगता है 1-2 सेकंड में ही उस कुत्ते ने रोटी को चट कर लिया। उसके बाद फिर तैयार है तुरंत दूसरी रोटी खाने के लिए। जैसे ब्राह्मण दूसरी खाने के लिए अपने निकाला, फिर देखता है वो बेचारा जैसे उसकी तृप्ति नहीं हुई, तो ब्राह्मण ने दूसरी रोटी भी उसके सामने फेंक दिया खाने के लिए, और तीसरी से जैसे निकाला वैसे फिर कुत्ता तैयार है, उसको और चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुत्ता उसका परीक्षा ले रहा हो। तो ब्राह्मण ने बड़े प्यार से वो रोटी भी उसके सामने रख दी। लास्ट रोटी बची, सोचा उस ब्राह्मण ने चलो कुत्ते का पेट भर गया होगा, लेकिन पुनः कुत्ता तैयार है उसी फुर्ती से चौथी खाने के लिए। फिर उसकी आंखों में वही ललक और झलक थी कुत्ते के। इस ब्राह्मण ने वो चौथी रोटी भी दे दी। मतलब अपने जो 4 रोटियां थी उसने उसको, जी हाँ, दान में दे दी। ऐसी परिस्थिति में उसने अपने सारी चीज़ें दान दी जब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो रोटी ही ऑप्शन था उसकी क्षुधा को मिटाने के लिए, लेकिन उसने अपना ख्याल न करके पहले दूसरे का ख्याल किया, वो भी एक जानवर का। ऐसा भी नहीं था कि 4 रोटी के बावजूद भी उसके पास और भी आने का यहाँ कोई मार्ग है। उस वीरान में कोई मार्ग भी नहीं था, कोई देने वाला भी नहीं था। उसने ये सारी परिस्थितियों का भी त्याग किया। ये त्याग जो उसने किया, उसके पास उसके जब कुछ नहीं बचा तो पानी पीकर ही वो ब्राह्मण आगे बढ़ गया। वो नगर में पहुंचा एक सेठ के पास। सेठ के यहाँ बहुत भीड़ लगी थी। सेठ ने उसको, थोड़ी देर अपने काम में बिजी था, लास्ट में सेठ ने कहा बताइए यजमान क्या बात है। तो उसने कहा कि अपनी वेदना बताई और ये कहा कि मैंने जीवन काल में अपने जितने भी दान पुण्य किए हैं, मैं अपने उस पुण्य को बेचने के लिए आपके पास आया हूँ, क्या आप मेरा पुण्य खरीदेंगे? तो उसने कहा कि
ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं पहले अंदर में जाके पूछ के आ जाऊं अपने। भाई उसको भी अचंभित हो गया हाँ। कि कोई अपना जो है पुण्य उसको बेचने आया है, पहली हाँ। बार उसने भी सुना इस बात को। तो उसने पूछा ये भी कि आपने कौन से दान पुण्य कैसे कैसे किए, बताया सब कि हमने अपने जीवन काल में इतना किया। तो आगे जब कमरे में गया, वहाँ थोड़ी देर के बाद वो लौट के आया, तो उसने कहा कि ऐसा है कि मैं आपका जो आपने जीवन काल में दान पुण्य सब किए आपने बताया, मैं उस दान पुण्य को नहीं खरीद सकता, उसका कोई मोल नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन हाँ, आपका मैं एक दान जो आपने किए थे उसका जो पुण्य बना है उसको खरीदना चाहूँगा और आपकी मुंह मांगी कीमत मैं दूंगा। कहा वो कौन सा दान आप कह रहे हैं, मुझे तो याद भी नहीं है। तो कहा वही दान जो आपको याद नहीं है, बाकी तो आपने सब गिना दिया। अभी आते वक्त रास्ते में आपने जो 4 रोटी कुत्ते को खिलाया था, उससे जो आपका पुण्य बनता है, मैं उस पुण्य के माध्यम से आपको मोहमांगी संपत्ति दे सकता हूँ। तो ये ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि इतना इतना ज़्यादा वो पुण्य का प्रभाव है। वो भी केवल 4 रोटी 4 रोटी, वो भी एक कुत्ते को खिलाया था। हाँ। तो इतना ज़्यादा प्रभाव है। तो उसने कहा कि सोच में पड़ गया कि कुछ और ही बात है इसमें रहस्य, मैं अपने दान उस पुण्य को नहीं बेचूंगा। ब्राह्मण बदल गया कि उस पुण्य को वो देने के लिए मुहमांगी रकम दे सकता है, तो इसका मतलब है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं ये पुण्य नहीं बेचूंगा। तो उस सेठ ने कहा कि वो आपकी मर्जी, आपका पुण्य है, आपको बेचना है तो मैं तैयार हूँ। तो वो ब्राह्मण वहाँ से लौट पड़ा, सोचते विचारते बहुत गहन चिंता में आ रहा था, सोचते कि ऐसा क्या है वहाँ पर जहाँ मैंने इतना दान पुण्य किया है। उसी रास्ते से वह घर के लिए वापस हुआ। मतलब जीवन भर इतना दान पुण्य किया और एक केवल रोटी, जो 4 रोटी खिलाई कुत्ते को, वो इतना बड़ा पुण्य बन गया कि लोग उसको खरीदने के लिए तैयार हैं। जी। अब वो जब उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर उस कुत्ते को उसने रोटी खिलाई थी, तो वहां बैठ के वहां के वाइब्रेशन को महसूस कर रहा था कि वाह, ये छोटा सा कर्म, अल्प समय में किया हुआ कर्म, इतने भाग्य की इतना पुण्य जमा किया है। ये धरनी है, यहाँ के ईंटे पत्थर भी बड़े महत्वपूर्ण है। सोचा घर जा रहा हूँ, कुछ तो ले नहीं जा रहा हूँ, लो यहाँ के ईंटे पत्थर ही लिए जाऊँ। उसने उठाया और अपनी पोटली में बांध लिया, लेकर निकल चला। घर पहुंचा, ब्राह्मणी मिली, बड़ी खुश हुई और पानी लाया भोजन के लिए। और उसने कहा कुछ लाए हो, तो उसने पोटली रख दी थी और ब्राह्मण गया हाथ पांव धोने के लिए। ब्राह्मणी के उतावला था कि देखूं क्या लेकर आए हैं संपत्ति। जब उसने उस पोटली को खोला तो जो है मूंगे हीरे मोती से भरे थे। वो इतना खुश थी, तो ब्राह्मण से कहा अजी आप तो बहुत कुछ पाए हो, इतना हीरे मोती किसने खरीद लिया इतने पुण्य को। तो वो सोच में पड़ गया, अरे मैं तो ईंटा पत्थर लेकर आया था। फिर वह जब वो देखता है कि वाकई ये तो सोना हीरा मोती में बदल गया। कहने का मतलब क्या है, इस पुण्य के पीछे का भाव क्या था, जो जीवन भर किया था उसके पीछे भाव क्या रहा होगा, ये हम समझ सकते हैं। भाव जो कुत्ते को उसने खिलाया है, वो खिलाने के बाद भी उसको याद नहीं था, उसने कभी चर्चा नहीं की। वो भूल भी गया था मैंने रास्ते में अपने हिस्से का, यानी परिस्थितियों के बीच में उसने निकाल के दान किया था। और वो भी विकट परिस्थितियों के बीच। विकट परिस्थितियों के बीच में अपनी भी आगे पीछे कुछ नहीं सोचा कि पता नहीं क्या मिले कि नहीं मिले। तो कहने का मतलब ये है कि भावना प्रधान है। बाकी जीवन काल में उसने जो भी किए थे उसमें भावनाओं का महत्व नहीं है। प्लस अपने उस दान पुण्य कर्म को जब सही समय उस सेठ ने पूछा तो गिना दिया। जब हम अपने किए हुए त्याग और तपस्या को गिनाते हैं, उसका पावर वहीं पर आधा से कम हो जाता है। ये सबसे बड़ा रहस्य जी, इसलिए कहा है दान इस एक हाथ से दो दूसरे हाथ पता न चले, महत्वपूर्ण है। अभी तो लोग नाम मान शान में है। दोस्तों जैसा कि आपने समझा, आज जो ये भाई साहब ने एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से जो वो ब्राह्मण था उसने वो 4 रोटी उस कुत्ते को दान में दे दी और उसके बाद जो उसको प्राप्ति हुई वो कितनी गजब की थी, जैसा कि आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम शांति।